हमारे पास है व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर नाम से पता चलता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कुछ ना कुछ तो सेम है, समझ आया? और सर्कुलर मोशन आपको पता है जब ये बॉडी किस में जाएगी, सर्कुलर पाथ इख्तियार करेगी। हाँ, जरा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? पहले देखो, व्हेन ए बॉडी follows a circular, क्या है आप लोगों को? When a body follows a circular path, the body is said to be in an uniform circular motion. समझा हुआ? आज ये लो पे। हाँ, बच्चा यहाँ की देखो, क्या देखो दफा जिक्र को फिजिक्स का उसका मजा ही हो, इसका किसी टॉपिक में मजा नहीं आता जिसमें मैथमेटिकल ना हो कुछ, समझा? है तो ये इजी। व्हेन ए बॉडी फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझा? मगर इसमें क्या क्या होता है वो आप देखना है। जैसे हमने कल देखा था फ्री फॉल, क्या देखा था? हमने देखा है फ्री फॉल हमें इजी लग रहा था, रिलीज करो वो करो एंड ऑल दैट। हमने देखा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, यू जीरो होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, क्योंकि हम बॉडी को रिलीज करते छोड़ रहे हैं, समझ आया? और जब यू जीरो बना, आपको पता है, टेल मी, और आयर रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो। और मैंने बोला जो एक्सेलरेशन आएगी ग्रेविटी एंड माइनस रिप्रेजेंट डाउनवर्ड, क्योंकि उसको नीचे खींचेगा। और मैंने फिर भी बोला है दैट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली एच है, वो डाउनवर्ड है कि नहीं, है ना? इतना आपने याद रखा, फिर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले। अब जो यहाँ पे हमें क्या बचा शबाश, जिगरा, हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाती है, ये जब इख्तियार कौन सी बात कर रही है? सर्कुलर। हर एक पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ना, जो वैल्यू मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने बोला वैल्यू, जो वैल्यू है ना वेलोसिटी का, वो हर एक पॉइंट पे क्या रहता है? सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, किस में जा रही है बेटा? सर्कुलर पाथ में। तो ये जा रही है ना, फॉर एग्जांपल ये बॉडी जा रही है इन दिस पाथ, दैट इज सर्कुलर पाथ। अगर यहाँ पे देखेंगे, लेट्स टेक पी पॉइंट, लेट मी टेक व्हाट बेटा, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, ये हमारे पास एस पॉइंट है, ये हमारे पास लेट्स टेक आर पॉइंट है। कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स मैंने लिए। अगर इसकी वेलोसिटी देखो, ये जो पार्टिकल जा रहा है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो वेलोसिटी होगी ना एट एस, वो सेम होगी एज व्हाट? क्यू, वो सेम होगी एज व्हाट? पी पे, वो सेम होगी एट व्हाट? आर पे। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे क्या रहती है बेटा? वेलोसिटी सेम रहती है। समझ आ रहा है? किसमें? व्हाट्स फर्स्ट पॉइंट? जब आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वहीं पे बॉडी कहां पे जिगरा वो सर्कुलर पाथ इख्तियार करेगी, तो सर्कुलर मोशन है। बट सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हर एक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। समझ आया? बट अगर आपको पता चले, तो क्या पता चले कि हमारे पास सर्कुलर मोशन है ना बेटा, हर एक पॉइंट पे क्या है? सेम मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। बट अगर आप देखोगे ना, ये डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। अगर ये डायरेक्शन चेंज ना करेगा, देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरे पास ना हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी, आई मीन यूनिफॉर्म मोशन है। हर एक पॉइंट पे क्या है मेरा? कांस्टेंट वेलोसिटी। बट मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा जा रहा हूं, मैं सर्कुलर पाथ करूं इख्तियार, नेवर। अगर न जगह में वेलोसिटी आइस कांस्टेंट, वेलोसिटी आइस जरा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है वेलोसिटी? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है वेलोसिटी? कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या? सर्कुलर मोशन में क्या शिखा जगह में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम रहती है, इसका मैग्नीट्यूड सेम, बट इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली। देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर में नाचेगा ना, हो वेलोसिटी सेम है बट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या करेगा? चेंज, तभी जाके सर्कुलर मोशन में आएगा। तो जो समझ क्या मैंने बोला? इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं इसके लिए, शाबाश, क्या है वो? बोलो। सॉरी
क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या हुआ अनुभव? इन एन व्हाट? इन एन यूनिफॉर्म, कुछ बात समझ जाऊंगा ब्रा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? वैल्यू होता है, समझ आया? द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity, the magnitude of velocity of a body remains what? Same. Remains same at what? At every point. At every point. हर एक पॉइंट पे इसकी velocity क्या रहती है? Same. जैसे मैंने लिखा VQ is equal to VR, which is equal to VS, which is equal to what? VP. हर एक पॉइंट पे क्या है बेटा? जब बॉडी किस में जाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाएगी, हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा इसको? वेलोसिटी सेम मिलेगा। अगर वेलोसिटी सेम है क्या इसको एक्सेलरेशन आएगी? एक्सेलरेशन आती है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए? जीरो। बट सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। हाउ इट कम्स? हाउ इट कम्स? इट्स बिकॉज ऑफ, अभी बोलूंगा, ये लिखो पहले, ये लिखा? देखो यहां से बेटा, हाँ देखो, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ velocity, the direction of velocity changes continuously. क्या हो रही है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। इन विच केस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब दिमाग लगाओ, जो ये वेलोसिटी है जो ये वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। बट इसकी डायरेक्शन क्या है? चेंज। ड्यू टू चेंज इन इट्स व्हाट? डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कम्स। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं आती है। एक्सेलरेशन आती है बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। समझो, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन की वजह से क्या आती है? यहाँ पे एक्सेलरेशन आती है। समझ आया? ड्यू टू व्हाट? शाबाश। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू, हमेशा पॉइंट में आंसर लिखा करो, अच्छा लगता है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, शाबाश बोलो, velocity of a body, velocity of a body, the acceleration comes into what? Comes into play. समझ आया वहां? अच्छा इंग्लिश आ रहा है मुझे आजकल, समझ आया? comes into what? play. तो समझ आया? तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रही है? टेल मी। डायरेक्शन। हाँ, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं। अगर मैं यहाँ से देखो ना ऐसे तेज है बार, इसका मतलब ये है मेरा मैग्नीट्यूड की वजह से एक्सेलरेशन आई। समझ आया? मगर एक्सेलरेशन दो तरीके आ सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर आपने वैल्यू चेंज किया उसकी वजह, और डायरेक्शन, दोनों में एक चेंज होना चाहिए। जरा यहाँ से देखो, मैं चल रहा हूँ ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूँ, मतलब इस प्राथमिक पॉइंट पे वेलोसिटी से मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी एक्सेलरेशन अब कंफर्म जीरो है। मेरी ना मेरा डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समझा? बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है हर एक पॉइंट पे, बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। उस चेंज की वजह से क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। समझे जिगर में? अब यहां से देखो, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? शाबाश। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, देखो ये हमारे पास है ना बॉडी किस में जा रहा है? सर्कुलर। जब ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है इसका मतलब ये है, ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये बॉडी है ना बॉडी, अगर न जिगर में इमेज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आए, अगर इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ना होगी ये कभी भी सर्कुलर टर्न नहीं करेगा। समझ आ रहा है? ये सर्कुलर टर्न कर रहा है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन किस साइड आती है? टुवर्ड्स द सेंटर। ऑल्दो एक्सेलरेशन कम्स ड्यू टू चेंज center. Don't you? Sorry, center नहीं, circular factors. For example, you see girls say the goal, you know, old cho.
वहां पे गाड़ी जब जाती है ना, किस में जाती है? सर्कुलर मोशन में। जब ये सर्कुलर मोशन में जाती है ना, इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। समझे? अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, इसकी बॉडी का सर्कुलर टर्न हुआ समझ। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आती है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्या मैं बोलूंगा? शाबाश। द डायरेक्शन ऑफ acceleration is towards the center of what? Towards the center of what? बोलो। Towards the center of circular path। इसके सेंटर की ओर है। समझ आया? इसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड है? Towards the center। That is why this acceleration is known as सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाई सेंटीपिटल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर। क्योंकि ये बॉडी को किस साइड, मतलब किसके इर्द गिर्द ना चाह रहा है? सेंटर। अबाउट द सेंटर। समझा हुआ? मैं समझाऊं? हाँ। सर वो लिखिए। दैट इज व्हाई, ऐसे लिखो आप। That is why it is also known as, shabash, it is also known as CNTI, centripetal, TRI है शायद, है TRIPETL, centripetal acceleration। क्या बोलते हैं उसको बेटा? centripetal acceleration। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? centripetal acceleration। ये लिखो आप बेटा, यहां से देखो बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, is given as मैंने बोला विदाउट, आपको ये आप प्रूव करो इसको 11th में, फिलहाल आप ऐसे याद रखो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AC। व्हाट इज AC? I put subscript towards C. It's called centripetal. Centripetal, है? Acceleration किसके बराबर आएगी? It's simply V square upon R. What is R? हाँ, V is velocity. ये velocity हर एक पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। And R is radius of circular path. Radius of circular path। समझे हुआ? और ये डायरेक्टेड कहां से हो रहा है? Tell me. ये कब है डायरेक्टेड? Towards the center। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? Towards the center। तो वो समझिए। गुड। सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा है, फिलहाल आप इस पे मकलाओ ये क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। एक एक करके मैं चेक करूं इस टाइम। समझा? सिंपल कैलकुलेशन तो है। हाँ, find the magnitude of a centripetal acceleration of a body, of a body which moves in a circular path of radius procedure 300 centimeter with velocity 20 meter per second। जरा ये करो बेटा, ये क्वेश्चन इजी तो है। शाबाश, क्विक। सर यूनिट क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं पता क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर एक चीज चाहिए आपको ऐसा में दिमाग लगाओ, क्योंकि सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करो। यहां से देखो, वो सारा तो लिखा है एक्सेलरेशन किसके बराबर है। वही तो मैं कह रहा हूँ। व्हाट इज सॉल्यूशन? टेल मी।
Solution जरा बोलो बेटा. Collect some on you. What is given? 1.3 bar. 1.3 bar. 1.3 bar second. जरा क्या है बेटा? R कितना R? Radius. R कितना है बेटा? 300 centimeter. 300 से. आपको पता है मेजरमेंट जब भी करते SI में करते, that is what? SI यूनिट किसका? डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर. हर एक चीज मीटर में लिखा करो. क्या है आप लोगों को? मीटर में लिखा करो. That is what? शाबाश. R क्या बनेगा? 300 डिवाइडेड बाय 100 दैन मीटर. तो R कितना बनेगा? 3 मीटर. अब आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर है? गिवन. इट्स 20 मीटर पर सेकंड. इजी तो है अब, है ना? आपको पता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट्स v स्क्वायर अपॉन r. क्या बनेगा? AC. शाबाश. व्हाट इज v स्क्वायर? इट्स 20 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? इट्स 3. क्या बनेगा? AC. ये 400 बनेगा. 400 बनेगा. एक्सक्यूज मी, कितने मैच पर हो आप 9th के? 1 to 30 तक आपके स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए. इट्स नॉट लाइक दिस कि 25 स्क्वायर वैसे नहीं करना. 25 6 to 5 24 5 7 6 ऐसे याद रखा करो. फ्रीक्वेंटली इज इट? तो डिवाइड बाय क्या है बेटा? 3 से कटेगा 133.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है. जरा इसकी डायरेक्शन कहाँ है? तो समझ गए हो? गुड.